गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपको इंग्लिश ग्रामर का 11 चैप्टर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? क्रिया होती है। वर्ब क्या होता है? हमारा क्रिया होती है। क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ए वर्ब डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट हैपन। वर्ब डिस्क्राइब करता है कि पर्सन और जो भी थिंग्स और पर्सन जो भी है वो क्या मतलब क्या कर रहे हैं, वो उनके साथ क्या हो रहा है या क्या कर रहे हैं वो लोग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। वह स्कूल एवरी डे जाता है। ठीक है, वो स्कूल एवरी डे जाता है। मतलब किसी भी नाउन और थिंग्स के, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको बताया, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह स्कूल हर रोज जाता है। तो नाउन क्या है? ही। नाउन क्या है हमारा? ही। और थिंग क्या हो गया? स्कूल। ठीक है, वह स्कूल क्या कर रहा है? जा रहा है। वो स्कूल जा रहा है ना, तो जाना मतलब गोज जो हो गया वो आपका वर्ब हो गया। मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा हो, किसी भी कार्य को किया जा रहा है वो आपका जिस कार्य को किया जा रहा है वो आपका वर्ब होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। द वर्ड्स इन ब्लू कलर आर वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन पिंक कलर आर ऑब्जेक्ट। जो भी मैंने अभी जैसे आप सभी के पास बुक्स होंगी, तो बुक्स में आप देख रहे होंगे कि जितने भी कलर्स, ये गोज, अटैक, फॉरगिव, फ्लाइंग, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये सब जो हैं ये वर्ब हैं। और जो पिंक कलर से स्कूल, इरैक, मी, काइट, ये सब जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द सेंटेंस गिवन अबव, द वर्ड्स इन पिंक कलर आर ऑब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट में जो दिया गया है, इन सभी में जो ऑब्जेक्ट है वो पिंक कलर का है। दे गिव द आंसर ऑफ वॉट। ये जो है वो ये जो वर्ब होते हैं ये आंसर देते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब वॉट का आंसर देते हैं कि क्या हो रहा है। रीड फ्यू फॉर मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। द बॉयज मेक अ नॉइज। बच्चे शोर मचा रहे हैं। द फार्मर इज वाटरिंग द प्लांट्स। फार्मर जो है प्लांट्स में पानी दे रहा है। द टाइगर इज कैचिंग द डियर। टाइगर जो है डियर को कैच कर रहा है। तो यहाँ पे शोर कौन मचा रहा है? मतलब क्या शोर क्या मचा रहे हैं बच्चे? पौधों के साथ क्या हो रहा है? पानी दिया जा रहा है। डियर के साथ क्या हो रहा है? उसे पकड़ रहा है। मतलब इन ऑब्जेक्ट्स का जवाब दे रहा है वर्ब। ठीक है, इन द सेंटेंस गिव अबव, नॉइज, प्लांट्स एंड डियर आर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेक, वाटरिंग, कैचिंग रिस्पेक्टिवली। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो नॉइज, प्लांट, डियर है ये आंसर दे रहे, इसका आंसर ये ऑब्जेक्ट है, इसका आंसर दे रहे मेक, वाटरिंग, कैचिंग। ठीक है, फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं हम। वर्ब्स आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स। वर्ब जो होते हैं मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं वर्ब। फर्स्ट देखिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस देमसेल्फ। दीज वर्ब ऑलवेज require a direct object to complete their sense. Transitive verbs are the action word which require an object to complete its sense. She paints a picture. Ruhi eats an apple. He cleaned a room. I read a book. Transitive verbs होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वो एक एक्शन वर्ड होते हैं जो एक्शन किया जा रहा हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी आपको, सी पेंट्स अ पिक्चर, वह पिक्चर को पेंट कर रही है। रूही ईट्स एन एप्पल, रूही जो है वो एप्पल्स खा रही है। ही क्लीन अ रूम, वह रूम क्लीन कर रही है। ये सब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव देखिए। इंट्रांजिटिव क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब दैट मेक कंप्लीट सेंस, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो
वो भी कंप्लीट सेंस नहीं, वो कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, इनकम्प्लीट सेंस करता है। लेकिन इंट्रांजिटिव जो होता है वो कंप्लीट सेंस बनाता है। नो डायरेक्ट, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉलो एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ही स्नोरिस, द वर्कर प्रोस्टेड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द बॉय लाफ्ड। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्नॉर्स, अराइव्ड, पोस्टेड, लाफ्ड आर मेकिंग कंप्लीट, ये सब जो होते हैं, ये वर्ड्स जो है ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। इनमें ये जो इतने मैंने सेंटेंस बनाए ये कंप्लीट सेंस बना रहे हैं। इनमें इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं किया। जिसमें यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वो आपका ट्रांजिटिव। सिंपली जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है वो आपका ट्रांजिटिव हो गया, और जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा वो इंट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 11.1 पे आते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या लिखा है। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से देयर टाइप्स। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको अंडरलाइन करना है जो कि वर्ब हो, उन पे अंडरलाइन करना है, और उसके बाद उनके टाइप्स लिखने हैं। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे वॉन मतलब जीत रहा है, तो वॉन पे आप अंडरलाइन कर देंगे। और क्या जीत रहा है? फर्स्ट प्राइज जीत रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है तो ये मतलब इंट्रांजिटिव हो गया, तो लिख दीजिए द बेबी क्राइज। बेबी क्या कर रही है? क्राई कर रही है, रो रही है, तो ये कंप्लीट सेंस बन गया है, और इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं है, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया, और जो जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है वो ट्रांजिटिव हो गया। फिर से नेक्स्ट देखिए, रोहित राइड्स ऑन हिज बाइक। रोहित जो है अपनी बाइक पे सवार है, सवारी कर रहा है, तो राइड्स आपका वर्ब हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, बी देखिए अब, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड इन सर्कल द ऑब्जेक्ट। आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल में करना है। जैसे ही वॉश्ड माई कार यस्टरडे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कार, और वॉश्ड क्या है? वर्ब क्या है? वॉश्ड। ठीक है, वर्ब पे सर्कल कर दीजिए, कार पे सर्कल कर दीजिए ऑब्जेक्ट पे, और वर्ब पे कर दीजिए अंडरलाइन। माई सिस्टर स्टडीज़ जर्मन, तो उसकी सिस्टर कहाँ पढ़ रही है? जर्मनी में। जर्मनी में क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो पढ़ने का काम हमारा वर्ब होता है, तो स्टडीज़ पे आप अंडरलाइन कर देंगे, और जर्मन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। माई सिस्टर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सारे करने हैं। अब देखिए इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। इनकम्प्लीट वर्ब क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब, सम ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर अ वर्ड और अ फ्रेज to complete the predicate and make sense of the sentence. Such verbs are called incomplete verbs or the verb of incomplete predication. कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, जो फ्रेज की रिक्वायरमेंट जिनको होती है, और फ्रेज की रिक्वायरमेंट करके वो अपना कंप्लीट प्रेडिकेट करते हैं और कंप्लीट सेंस बनाते हैं, तो वो आपका तो वही आपके इनकम्प्लीट वर्ब्स होते हैं। मतलब जैसे द बुक इज़, एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज़ पॉपुलर, किताब पॉपुलर है। द बॉय वॉज मिसबिहेव,
बॉय जो है वो मिस्चीवियस है। राहुल इज़ अ गुड स्टूडेंट, राहुल जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मतलब इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं, इसे हम इसलिए हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो होते हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस को ये बताता है कि ये कौन से टेंस में बात कर रहा हूँ, मतलब बीते हुए समय में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, किस टाइम पे वो बात कर रहे हों, हम उसके बारे में इनकम्प्लीट वर्ब से जान सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट ऑफ द वर्ड और वर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट इज कॉल्ड द कंप्लीट। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारा कंप्लीट ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है। द अर्थ इज राउंड, द टेस्ट ऑफ फ्रूट्स आर स्वीट। In these sentences are words round and sweet. In these sentences, the words round and sweet are the complete complements of the verb is and are respectively. यहाँ इस सेंटेंस जो मैंने अभी सेंटेंस बताया, इसमें जो भी वर्ड्स राउंड और स्वीट है, ये जो है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, मतलब वर्ड ऑब्जेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके इनकम्प्लीट हो गया। तो इसके साथ जो यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स, जो इज़ एंड आर है, वो आपका कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसमें व्हेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई भी वर्ड्स जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे राहुल इज़ अ प्लेयर, राहुल क्या है, प्लेयर है। सी लुक्स सैड, वह दुखी दिख रही है। ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। जैसे राहुल प्लेयर है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है। सी लुक्स अ सैड, वह दुखी दिख रही है, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ कह रहे हैं। In this sentence, the words a player and sad are the complements of the verb is and looks respectively. They say about the subject Rahul and she since they are, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्लेयर और sad जो होते हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट को दिए जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है when the complement of the verb gives us some more information about the sentence, it is called an object complement। जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली बता रहा हो, मतलब और इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वर्ब के बारे में, नहीं सेंटेंस के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। जैसे द टीचर अपॉइंटिंग Raj as the president of student union. राजेश named her Julie. राजेश का नाम जूली भी है। मतलब सेंटेंस के बारे में और भी बातें बताई जा रही हूँ। ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है 11.2। 11.1 तो मैंने आपको बता ही दिया है। 11.2 एक बार और देख लीजिए। पिक आउट ऑफ द वर्ब in the sentence given below and see whether they are transitive, intransitive और incomplete verb। आपको यहाँ पे transitive, intransitive और incomplete verb को पिक आउट करना है, मतलब उनको साइड में लिखना है। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोल रहा है। ठीक है। तो इसमें जितने भी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है, उन सबको आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड इनसर्कल द ट्रांजिटिव वर्ब। आपको ये सेंटेंस पढ़ने और ट्रांजिटिव वर्ब को इनसर्कल करना है। अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब इफ देयर आर इनकम्प्लीट, और अंडरलाइन करने जो कॉम्प्लीमेंट्स वर्ब हैं उनको, जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स वर्ब और इनकॉम्प्लीमेंट्स वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको अच्छी लगे, समझ में आया हो। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच क्लास। हैव अ नाइस डे।